आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप बीआरपी और सीआरपी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि बीआरपी सीआरपी के फॉर्म इसमें पूरे उत्तराखंड में आए हुए हैं। इसी संबंध में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अंकों की बाध्यता को समाप्त किया जाए, और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर के नॉलेज को लेकर क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या बिना सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बीएड वरिष्ठ युवा संघ की बैठक में ये मुद्दा उठा है, आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने और तमाम और जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं स्नातक स्तर में जो 55% अंक है उसकी बाध्यता को समाप्त करने को लेकर इस बैठक में सबसे बड़ा पॉइंट्स रहा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, चाहे बीआरपी सीआरपी जितने भी हैं, यहाँ पर 55%, जी हाँ 55% जो है आपको यहाँ पर जो है आपके अंक होने चाहिए स्नातकोत्तर में। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो हुई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे, अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं बीएड एलटी या फिर सीटी ईटेट या फिर यूटेट यहाँ पर होना चाहिए। वहाँ पर 1 2 जो है लिखा है। तो जो भी बहुत सारे अभ्यर्थी, इसमें भी कंफ्यूजन है कि सीटेट 1 डालना है, सीटेट 2 डालना है, या यूटेट 1 डालना है या यूटेट 2 डालना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो बड़ी सबसे बड़ी जो है दिक्कत अभ्यर्थियों को फेस करनी पड़ रही है वो है कंप्यूटर को लेकर। यही नहीं, विज्ञप्ति में कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्ट ही नहीं कहा गया है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल है। अगर आप नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर में कार्य करने के दक्षता, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल आदि का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपसे डिप्लोमा और कंप्यूटर दक्षता मांगा जा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर मांगा जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की ओर से आउटसोर्स कंपनी पर मानक पूरा न करने संबंधित आरोप, अभी आपने देखा होगा बॉम्बे पवार ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो तमाम यहाँ पर हुआ था। उसके अलावा इसकी तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर भी हो रही है। अब देखना यह है कि क्या इस पे आगे बात होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन इस पे जो है अभी भी लगातार बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैं कंप्यूटर की डिप्लोमा को, तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बताना चाहूँगा। कि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास 3 महीना मिनिमम तो सर्टिफिकेट होता ही है, जिसमें आपका ट्रिपल सी आता है। तो ट्रिपल सी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने का कोई सा भी आपके पास कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, वो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ADCA के नाम से आते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ कोर्सेज ADFA के नाम से आते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन फिनेंस अकाउंटिंग, जो कि 6 महीने के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज आते हैं A लेवल SAPs करके, यानी कि एडवांस स्किल एक्वाजिशन प्रोग्राम करके। अगर आपके पास O लेवल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि O लेवल भी 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ट्रिपल सी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। बाकी आपके पास B लेवल, C लेवल, D लेवल, X लेवल कुछ भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक लिस्ट बताना चाहूँगा कि कौन कौन से आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास हैं। तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, बाकी 2 साल, 3 साल, 6 साल जो भी है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्स जो आपके पास हो सकते हैं, अगर ट्रिपल सी है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, आप जो उसको नोट कर लीजिएगा। ट्रिपल सी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, O लेवल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, DC आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ADCA है तो आप इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद अलावा ADFA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो भी है इससे बड़े 6 महीने 1 साल के, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, B लेवल है और C लेवल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BCA भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।